बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मॉम इन इटली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेनस में घूमते फिरते आपको ये गोंडोला राइड्स यानी ये बोट्स का नाम है जो वेनस में आपको सैर करने के लिए अवेलेबल होती हैं। ये यहाँ की एक किस्म की टैक्सी है, आप हायर कर सकते हैं घूमने फिरने के लिए। और ये इनकी मखसूस यूनिफॉर्म है। जो आदमी ऊपर खड़ा है, पूरे वेनस में जो भी गोंडोला राइड्स करने वाले लोग जो हैं, ड्राइवर कह लें, वो इसी यूनिफॉर्म में नज़र आते हैं। अब हम जा रहे हैं एक दूसरे आइलैंड में, जिसका ज़िक्र मैंने आपसे पिछली वीडियो में किया था कि उस दूसरे आइलैंड का यहाँ से डिस्टेंस वेनस शहर से कोई अगर बोट पे देखा जाए तो 5 मिनट का होगा। और उसके लिए टिकट्स लेनी पड़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करनी है तो उसके लिए टिकट बाय करनी पड़ती है। इसमें ये एक बड़ी वेपोरेतो, इसका नाम है, वेपोरेतो बस टाइप होती है। ये एक बड़ी बोट कह लें। इसमें सारे जो लोग हैं वो इस तरह पब्लिक सीट्स लगी हुई हैं, वो इसी तरह ही बैठते हैं जैसे आप एक आम बस में बैठते हैं। और इसको ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है, जो बंदा चला रहा था, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया कि प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके इनसाइड व्यू नहीं ले सकते। सफ़र शुरू हो चुका है और बहुत ही प्यारा सीन था। ये मैंने थोड़ी सी वीडियो तेज़ की हुई है क्योंकि जाने में तो हमें 5 से 7 मिनट तो लगे होंगे और वो दूर से एक आइलैंड नज़र भी आ रहा है। लेकिन मैंने फिर चूँकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट फारवर्ड कर दिया। इस आइलैंड का नाम मुरानो है और वेनस में मुरानो अपने शीशे के काम की वजह से बहुत फेमस है। शीशे का काम जो आपने सुन रखा होगा उससे वो बहुत हटके है। हमारा यहाँ पर ख़ास तौर पर विज़िट करने का मकसद भी उन ग्लास फैक्ट्रीज़ को अंदर से देखना था कि वहाँ पर कैसे चीज़ें तैयार की जाती हैं, डेकोरेशन आइटम्स, बर्तन, ज्वेलरी और बहुत सी चीज़ें, एनिमल्स जो छोटे छोटे आपने शीशे के कभी अगर मौका मिला हो देखने का तो उनको बनाने का तरीक़ाकार बहुत मुख्तलिफ है। शीशे को पिघला लिया जाता है और उसके बाद उसमें हवा भरकर चीज़ें तैयार की जाती हैं। और ये हम पहुंच गए हैं एक दूसरे आइलैंड में। यहाँ पे भी लोग बिल्कुल नॉर्मल उसी तरह घर बने हुए थे, फैक्ट्रीज थी, रह रहे थे। और ये हम फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग भी आदी हैं कि टूरिस्ट आते हैं बहुत शौक़ से इन चीज़ों को बनता हुआ देखते हैं, इसलिए उन्होंने भी इसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ था कि जो इनका माहिर कारीगर है वो उसको भी पता था कि जैसे जैसे एक बोट के लोग आते हैं अब उनको बनाकर दिखाना है, फिर वो लोग उनको बता दिया जाता है कि 20 से 25 मिनट में ये जो शीशे का गिलास बना रहा है उसको स्पेंड होंगे। और अंदर एंट्री थी, उन्होंने एंट्री फ़ीस रखी हुई थी और वो बनाकर दिखाएगा बंदा। फिर जब वो एक पूरा एक पीस बना लेता है उन लोगों को कह दिया जाता है कि जी अब आपका टाइम ख़त्म हो गया, अब आप लोग बाहर चले जाएं। और जो नेक्स्ट बोट के टूरिस्ट आ चुके होते हैं उतनी देर में वो फिर अंदर चले जाते हैं। और यानी बाकायदा पूरा दिन जो है ये यही सीन चलता रहता है कि इनको पता है कि लोग बाकायदा बाहर से देखने के लिए ऐसी चीज़ें आते हैं। इस शीशे के गिलास को बनाने के लिए भी इसने तकरीबन 20 मिनट लगाए होंगे, लेकिन मैंने वीडियो काफ़ी फास्ट की हुई है ताकि ज़्यादा लंबी ना बने वीडियो। हमारे सामने इसने ये कारीगर ने ग्लास बनाना शुरू किया है और एक बंदा इसकी हेल्प के लिए है, क्योंकि जैसे ही वो ग्लास को उसने हवा भर के पूरे उसकी सही शेप में कर दिया है तो उसने अपने दूसरे राड के ऊपर लगा कर तो अब उसको दोबारा फर्नेस में रखेगा। और ये उसने इसमें रखा। अभी ये छोटा फर्नेस था, फिर इसके बाद अब उसको अंदाज़ा है कि उसने कितनी देर इसको इसके अंदर गर्म करना है। करने के बाद एक बड़ी भट्टी कह लें या ओवन टाइप कह लें, वो इधर साइड में है, वो मैं दिखाती हूँ बाद में। उसमें रख देना है 24 आवर्स के लिए। तकरीबन उसका टेम्परेचर उसने बताया था 850 सेंटीग्रेड तक था।
बड़ी भट्टी है। अब यहाँ पर वो ग्लास 24 आवर्स के लिए इन्होंने रख देना है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसके अंदर का। अब सेशन के एंड पे इस कारीगर ने एक हमें और चीज़ दिखाई कि ये देखें, वो शीशा गर्म करके लाया है और उसमें उसने हवा भरनी शुरू कर दी। और हवा भरते भरते वो बिल्कुल जब बारीक इतना हो गया कि उसकी बहुत बारीक लेयर बन गया और उसको उसने फिर तोड़ दिया, जिसकी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट की तरह आवाज़ आई थी। वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया था। अब इन्होंने यहाँ पर शॉप्स भी ऐसे बनाई हुई हैं जो कि ये सारी आइटम्स फॉर सेल हैं, सारी सजा कर रखी हुई हैं। और ज्वेलरी भी शीशे की ज्वेलरी थी और साथ साथ में शॉप के जो ऑनर थे वो हमें उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे थे। अच्छा, ये नेकलेस सेट जिस शीशे का बना हुआ है इसकी क्वालिटी ये थी कि वैसे तो ये वाइट है, क्योंकि उसके ये रिंग्स देखें जब ब्लैक के ऊपर नहीं पड़े हुए तो वो वाइट नज़र आ रहे हैं। जैसे ही उसने ब्लैक पे रखा तो वो ब्लू नज़र आने शुरू हो गए ना। ये वाली जो फैक्ट्री थी ये एक और थी और ये स्मॉल लेवल पे काम कर रहे थे। इसमें उसने बड़ी डिटेल में बताया कि कैसे उसकी फैक्ट्री में सारा सेटअप है। असल में ये रॉ मटेरियल जो है वो पीसीज में यूज़ कर रहे हैं और ये एक बड़ी भट्टी थी, यानी इसका टोटली सेटअप डिफरेंट था, लेकिन चीज़ ये भी वही बना रहे थे। फैक्ट्रीज़ में घूम फिर के हम थोड़ा इनका आबादी वाले एरिया में घूमने फिरने के बाद अब तकरीबन दोपहर से बाद का टाइम है और हमने सोचा कि अब हम वापस वेनिस शहर में चलते हैं। ये यहाँ का बस स्टॉप है। जैसे हमने एंट्री के टाइम पे टिकट्स वगैरह दिखा के एंटर हुए थे वही सीन यहाँ पे है, लेकिन इस टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है क्योंकि अब यहाँ से वापस जाने वाले टूरिस्ट कम हैं। कुछ लोग इससे भी आगे एक आइलैंड है वहाँ पे चले गए हैं जिसकी वजह से रश कम है।
और कुछ टाइम बिल्कुल पीक टाइम है, आवर्स दोपहर का है और लोग जो है वो अभी घरों में भी हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्वाइट एरिया था काफ़ी, यहाँ पे बैठ के हमने कुछ देर वेट किया और कुछ देर बाद जो बस बोट है वो आ गई और फिर हम उसमें बैठकर दोबारा वापस वेनस में तकरीबन 5 मिनट की जो फ़र्क से था यहाँ पर वापस आ गए। इसके बाद हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है फोंदो दी तेदेस्की, तकरीबन 4th फ्लोर पे वो उसमें जाना पड़ता है 4th फ्लोर तक और वो सारा हाइट पे जाके वहाँ से वेनस शहर आपको सारा बहुत हाइट से नज़र आता है। ये उसके अंदर डिफरेंट सेटअप्स थे जिसको मैंने वीडियो में कैच कर लिया था। ये नाम यहाँ पे इटालियन में तेदेस्की जर्मन्स को कहा जाता है और इसकी हिस्ट्री जब हमने जानी तो हमें पता चला कि फोंदो दी तेदेस्की इस जगह को इसलिए कहते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो जर्मन्स जो आर्मी थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी और उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बेसमेंट बना ली थी और अपना आर्मी और अपना सारा असलहा यहाँ पर जमा करना शुरू कर दिया था और यहाँ से वो जो है हमले कर रहे थे, जिसकी वजह से और जब उन्होंने इस जगह को फिर बाद में आज़ाद करवाया और तो फिर उन्होंने उस बेसमेंट का नाम जो इटालियन में फोंदो दी तेदेस्की रख दिया। ऊपर जाने के लिए टर्न बाय टर्न, क्योंकि टूरिस्ट इस जगह को देखने आते थे, टर्न बाय टर्न जाना पड़ता था जैसे जैसे बारी आती थी और उसको वेट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक बड़ी ही डिफरेंट चीज़ उन्होंने लगाई हुई थी। ये क्लॉक्स थे और क्लॉक्स में जो सुइयाँ मिनट और घंटे की थी वो खुद ब खुद मूव नहीं कर रही थी, बल्कि 2 आदमी लगे हुए थे उसको गार्बेज रैपर उसको आगे से आगे धकेली जा रहे थे और वो मिनट की सुई और घंटे की सुई जो है वो ऐसा आहिस्ता आगे जाई जा रही थी। और ये हम रूफ टॉप पे आ गए हैं, यहाँ से सारा वेनस नज़र आ रहा है और बेटे का बड़ा दिल कर रहा था वो यहाँ से भी ड्रोन उड़ा के देखे, लेकिन चूँकि जिस तरह पूरे वेनस में स्ट्रिक्टली मना था, पूरा रेड जोन है, क्योंकि जब आप ड्रोन उड़ाने लगते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि आप इस जोन में उड़ा सकते हैं कि नहीं, लेकिन पूरे वेनस में रेड जोन था, कहीं भी आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते थे। यहाँ पे भी इस रूफ टॉप पे भी उसका बहुत दिल किया कि अब वो उड़ाए, लेकिन मना था इसलिए वो बेचारा नहीं उड़ा सका। हमने इसे अपने कैमरे में जितना हो सका कैच कर लिया। यहाँ से वापसी पर हम थोड़ा और वेनस की गलियों में घूमे फिरे, क्योंकि इस शहर को देखने की एक टिप ये भी है कि गेट लॉस्ट इन द स्ट्रीट्स ऑफ वेनस। तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो भी ख़त्म होती है और हमारा वेनस का ट्रिप भी ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको मेरे साथ सारा देखने का मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू अ गुड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।